2025 की चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है। ऐसे में कई शुभ संकेत आपके जीवन में आने वाले हैं। ये शुभ संकेत आपको क्या होंगे और आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, इसी को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रुति द्विवेदी, जो इन शुभ संकेतों को बताएंगी और उसके उपाय भी बताएंगी कि इन शुभ संकेतों को अति शुभ कैसे बनाया जाए। स्वागत है आपका हमारी शो में। कैसा रहेगा ये शुभ संकेत चैत्र नवरात्र का, वो बताएं हमें। देखिए 2082 मतलब 2082 का नव संवत्सर शुरू हो रहा है 30 मार्च, यानी कि हिंदू कैलेंडर का नया साल, गुड़ी पड़वा और भी इत्यादि अलग नामों से माने जाने वाला चैत्र नवरात्रि जो पड़ रही है इस बार 30 मार्च को पड़ रही है। ग्रहण के एक दिन बाद, सूर्य ग्रहण के एक दिन बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको मैं बताऊं आलोक जी, इस जो नवरात्रि में सबसे बड़ा महासंयोग ये है कि इस साल का राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में रहेंगे। वीनस रहेगा, मरकरी, राहु, सूर्य, शनि और चंद्रमा। तो ये एक बहुत मेजर संयोग बना के लाता है। वहीं बृहस्पति जो है वो आगे में गोचर करने वाले हैं और राहु और केतु का भी गोचर होगा। लेकिन इससे पहले के जो मेजर बदलाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस साल की जो चैत्र नवरात्रि पड़ रही है ये शुरू हो रही है 30 मार्च को और ये ख़त्म हो रही है 6 अप्रैल को। इस चैत्र नवरात्रि में द्वितीय और तृतीय तिथि एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि द्वितीय तिथि का क्षय हो रहा है और तृतीय तिथि उसी दिन पड़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सप्तमी भी अलग पड़ रही है, अष्टमी और नवमी, ये जो 3 तिथियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और अगर ये अलग पड़ती हैं तो ये बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो ये इसका जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में जो लोग भी अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, ये एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, ये जो भी हम बातचीत करेंगे वो उससे रिलेटेड रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जी बिल्कुल। चैत्र नवरात्र की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वो बताइए कि जिसके लिए लोग वेट करते हैं कि पूजा किस वक्त करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए चैत्र नवरात्र में। जी 30 मार्च को वैसे तो 4 प्रहर की पूजा अलग अलग हो रही है। 6:51 से 7:25 का एक मुहूर्त है जिसमें लोग घट स्थापना कर सकते हैं। एक 12:10 से लेकर 12:50 का मुहूर्त है। एक 6:32 से 8:31 का मुहूर्त है और एक 9 बजे से मुहूर्त है। तो ये 4 मुहूर्त हैं घट स्थापना के। जो लोग घट स्थापना करना चाहते हैं इस समय पर कर सकते हैं और घट स्थापना का अपना एक अलग महत्व होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिनके घर पे घट स्थापना नहीं हो रही है, जो घट स्थापना नहीं करते हैं, वो कैसी पूजा कर सकते हैं? क्या उनके लिए भी कोई अलग मुहूर्त होता है या वो नॉर्मली पूजा जैसे डेली रूटीन में की जाती है वैसे वो कर सकते हैं? वैसे तो घट स्थापना जो है वो शारदीय नवरात्र का मेजर पार्ट रहता है। ये चैत्र नवरात्र राम नवमी वाली नवरात्र है, तो ये अलग होती है। इसमें पूजा वैसे तो 9 देवियों की होती ही है, लेकिन श्री रामचंद्र की पूजा होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस समय जो लोग नहीं कर पाते हैं घट स्थापना, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको फल प्राप्ति नहीं होगी। और भी बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। भक्ति से बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो भक्ति करें। उसमें आप देखेंगे उसमें आपके कर्म अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। कर्मों में आपका कर्म केवल ये नहीं है कि यही 9 दिन, बट ओवरऑल इन योर लाइफ जो भी कर्म है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दंड के देवता, न्याय के देवता के घर में बैठ जाएंगे। आज से 29 मार्च से 30 मार्च जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो हम देखेंगे कि दंड का देवता, न्याय के देवता के घर में विराजमान है। तो इस समय पहले के कर्मों का भी दंड मिलेगा और अभी जो करने जा रहे हैं उसका लेखा जोखा भी बनेगा। पहले ही आपने डरा दिया है। नहीं, डराने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। मैं ये कर्म अच्छे करने चाहिए। इसमें कर्म खराब हैं तो डरने की बात बिल्कुल डेफिनेट है, पर अगर कर्म अच्छे हैं तो व्हाई नॉट। तब तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्मों का पुण्य प्राप्ति होगी। तो क्या शनि सही में राशियों के साथ में भी लोगों के पुराने जो कर्म हैं उसका कहते हैं कि फल देने वाले हैं, और जिन्होंने अच्छे फल किए हैं सबको लगता है कि यार मैंने तो बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो या वो पिछले जन्म का कर्म है जो घूम के आएगा? अब आलोक जी आपके सवाल में ही उत्तर है। ये प्रारब्ध होता है व्यक्ति का। प्रारब्ध जो होता है, जो पूर्व
कर्म जो हमने अपने अंकित कर रखे हैं, जो हमने जमा पूंजी बनाई है, वो पूर्व जन्म के कर्मों का है। पूर्व जन्म के पाप कर्म भी होते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी होते हैं। आपका पूजा पाठ क्या करता है? आपके पाप कर्म को क्षय करता जाता है, कम करता जाता है और पुण्य की वृद्धि करता है। अब पूजा करने में अगर आप देखें कि आप घर में दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान को नित्य फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप अपने आसपास लोगों के साथ सोची समझी साजिशें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो नहीं वर्क करेगा। वर्क तो तभी करेगा जब आप सहज स्वभाव से रहें, बिल्कुल सहज रहें, सिंपल रहें। जितना सिंपल रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, जो है वो मन में, वो मुंह पे, आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। बेसिकली हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि हम ग्रो करें लाइफ में, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, है ना, और फिजिकल हमें कोई तकलीफ़ें ना आए, ना हमें ना हमारे परिवार के सदस्यों को। तो ये सब चीज़ों से उभरने के लिए, उठने के लिए हम वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जीज टिकी रहें, इससे जुड़े कई तमाम उपाय व्यक्तियों को करने चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उपायों की जब आपने बात की है तो सबसे पहला उपाय जो इस नवरात्र में लोगों को करना चाहिए, अपने घर में समृद्धि लाने के लिए, अपने घर में देवी का वास हो, उनका जीवन आगे अच्छा जाए, उसके लिए कोई उपाय इस नवरात्र में? बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहूँगी कि हर व्यक्ति को इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती में पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र लिखी हुई है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर उसका जो मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र, उसका जप जितनी ज़्यादा संख्या में करें वो बहुत अच्छा रहेगा। वो नवार्ण मंत्र तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है। सप्तशती का जो मंत्र आ जाता है सिद्ध कुंजिका का, वो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, फट फट, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। इस मंत्र का जप आप करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। कहा जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार है, और इसके करने मात्र से पूरी सप्तशती का फल प्राप्त होता है। जब ये नव संवत्सर शुरू होगा आलोक जी, तो इस समय पर क्या करना है, विशेषतर हमारे यहाँ तोरण बांधने का बहुत महत्व होता है। तोरण जो होते हैं घर के दरवाजे पे जो लगाते हैं, आजकल तो बड़ी डेकोरेटिव तोरण आती हैं, बड़े स्वास्तिक के चिन्ह की, बट बेसिकली जो नियम है वो कहता है कि पत्तों की, आम के पत्तों की तोरण, अशोक के पत्तों की तोरण, नीम के पत्तों की तोरण। अगर आपने नीम के पत्तों पे थोड़ी हींग लगा दी, ठीक है, हींग थोड़ी छिड़क दी, बहुत नहीं, और उसकी तोरण 11 पत्तों की करी, और माँ काली का ध्यान करते हुए, या धूम दुर्गा, या दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, यह मंत्र करते हुए आपने यह नीम की तोरण लगाई है अपने घर के मेन दरवाजे पे, आपकी शॉप के दरवाजे पे, आपके बिजनेस के दरवाजे पे, तो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे एंटर नहीं करेगी और आपको परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी। ये तो बात हुई तोरण की, लेकिन हर दिन एक उपाय होता है। नवरात्र में लोगों को अलग अलग कपड़े, जो कहते हैं कि अलग अलग कपड़े, अलग अलग फल फूल, रंग का बड़ा महत्व होता है। तो शुरुआत के दिन से अगर हम शुरू करें कि पहले दिन ऐसा कौन सा उपाय करें, रंग के साथ करें या घर में करें, ऐसे कौन सा उपाय करें? देखिए आलोक जी, इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ लोगों के लिए। सबसे पहले तो नवरात्र की 9 दिन की देवियाँ कौन सी हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरेति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि ये 9 देवियां हैं। तो सबसे पहले प्रथमम कौन है? शैलपुत्री। शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, पर नवरात्र शुरू हो रहे हैं संडे से, तो हम ग्रहों को भी ध्यान में रखते हुए उस दिन का कौन सा ग्रह है, ऑरेंज कलर पहले दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवी को ऑरेंज रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, वस्त्र चढ़ा सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नारंगी फल चढ़ा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भोग चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब द्वितीय देवी कौन आती है? ब्रह्मचारिणी। ये तपस्या की देवी हैं, ये तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी के रूप में हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी को आप द्वितीय दिन
खीर का भोग चढ़ाएं, क्योंकि सोमवार को हो रहा है और सफ़ेद रंग से हम उसे या चांदी के रंग से इसे करते हैं, तो सिल्वर में कुछ चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद से चढ़ा सकते हैं। तृतीय चंद्र घंटेती, द्वितीय और तृतीय तिथि एक साथ पड़ रही है, तो फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में आप भोग का इस प्रकार से कर सकते हैं। सेकंड हाफ में आप चंद्र घंटेती को आप जो है घंटी ज़रूर चढ़ाएं। अच्छा। देवी को और कौन से रंग की, सिल्वर कलर की घंटी या फिर पीतल की घंटी चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह शाम 2 अलग अलग कलर्स कर सकते हैं आप। वैसे तो वाइट एंड सिल्वर मैंने पहले भी बोला हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो वाइट और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं। फोर्थ देवी होती है कूष्मांडा। देवी कूष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से समस्त पृथ्वी का जो है निर्माण किया, कहते हैं। देवी कूष्मांडा को पेठे का भोग बहुत पसंद है। अच्छा। उनको सफ़ेद पेठा ज़रूर चढ़ता है भोग में, यह चढ़ाएं। और क्योंकि ये दिन जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है मंगलवार का, तो मंगलवार के दिन अगेन ऑरेंज और रेड कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पंचम देवी जो है स्कंद मातेती, जिन्होंने अपने हाथ में स्कंद को यानी कि कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और अभय दान देने वाली माँ स्कंद माता। इनको आप सफ़ेद रंग भी चढ़ा सकते हैं और हरा रंग भी चढ़ा सकते हैं वेंसडे के हिसाब से। और इनको जो भोग में चढ़ता है उसमें कहीं ना कहीं गुड़ ज़रूर इंक्लूड करें। तो गुड़ का भोग, क्योंकि कार्तिकेय जो हैं वो मंगल का भी प्रतिनिधि करते हैं और मंगल से जुड़े उपाय में गुड़ का भोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अगली देवी माँ कात्यायनी की, जो कि छठी देवी हैं। कात्यायनी जो हैं कहते हैं ब्रिज मंडल की अधिवासी कहलाई जाती हैं। संपूर्ण ब्रिज मंडल जो है वो कात्यायनी के अधीन है। कात्यायनी देवी जो है देवी से जब हम संतान के सुख की प्राप्ति करते हैं तो चाहते हैं तो देवी कात्यायनी की पूजा करी जाती है। रक्षा के लिए स्कंद माता, पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है और दिन इनका पड़ रहा है पीला, तो पीले और लाल में से कुछ कर सकते हैं आप। चने का भोग लगाएं इन्हें। जो पीले चने होते हैं वो चने की दाल का भोग लगा सकते हैं आप इन्हें, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि श्रीफल नारियल भी चढ़ता है। और अब बात करेंगे हम अगली देवी काल रात्रि। अब इनके नाम में ही रात्रि पड़ गया, काल रात्रि, रात के समय इनकी सवारी गंधर्व होती है। इनको जो भोग चढ़ता है वो तले हुए मालपुए, पकौड़ियाँ, इस दिन से कढ़ाई चढ़ने लग जाती है। ये जो नवमी के दिन पे सप्तमी से कढ़ाई चढ़नी शुरू होती है, कहते हैं ना पकवान बनने शुरू होते हैं। तो देवी कालरात्रि की पूजा आराधना जो है रात्रि काल में होती है। ये समस्त आसुरी शक्तियाँ जो नेगेटिव, बेसिकली आसुरी शक्तियाँ वो होती हैं जो हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज, चाहे आपके ऑरा में नेगेटिविटी हो, चाहे किसी की आपके प्रति ईर्ष्या चल रही हो, जलन हो, नज़र हो, ये सारे दोषों का निवारण देवी कात्यायनी करती हैं। देवी जो है वो करती हैं कालरात्रि। ठीक है, इनकी पूजा करने से बहुत फल प्राप्त होता है और इनको भोग में तले हुए पकवान चढ़ते हैं। इसके बाद अष्टमम। अच्छा, क्या होता है नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि लोग अष्टमी मनाते हैं, पर सिद्धि देती हैं सिद्धिदात्री नवमी। तो महागौरी थी गौर वर्ण की, बहुत खूबसूरत गौर वर्ण की। इनको सफ़ेद चीज़ों का भोग चढ़ता है, खीर का भोग चढ़ता है, रबड़ी का भोग चढ़ा सकते हैं आप, मिल्क से बनी कोई भी चीज़ें, पनीर है, पनीर मखाने की खीर चढ़ा सकते हैं आप। इस प्रकार से कुछ भी भोग चढ़ाएं। और सफ़ेद रंग की साड़ी, वस्त्र सफ़ेद रंग के आप चढ़ा सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, इस प्रकार का जो जिसकी जैसी क्षमता है। सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं आप। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो सफ़ेद रंग के फूल भी बहुत शानदार रहते हैं, जैसी आपकी भक्ति है। इसमें खर्चे करने की कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाए तो कुछ खराब है। भक्ति में ही शक्ति है, जिसे कहते हैं ना, वो डायलॉग यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। और जो नवम है वो सिद्धिदात्री हैं। 9 दिन जो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाया वो नवमी का व्रत कर ले, उसको 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। देवी सिद्धिदात्री के रूप में विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री को अगर हम बात करें तो वो सोमवार को पड़ेगा, वो भी शायद जो है संडे पड़ रहा है, उस दिन लाल रंग का आपको वस्त्र धारण करवाने हैं, मतलब चढ़ाना है, और ख़ुद भी पहने तो बहुत अच्छा होता है। सिंदूर चढ़ाएं देवी को, लाल चूड़ियाँ चढ़ाएं देवी को। एक मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। देखिए, आपके कोई भी ग्रह चल रहे हो, कोई भी महादशा चल रही हो, ये 9 दिनों में
9 ग्रहों के अनुकूल आप जो है चूड़ियाँ चढ़ाएं देवी को। कैसे आलोक, इनका भी एक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन मैंने निकाला है। इसमें जैसे मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा है तो सूर्य का नंबर 1 है, तो कम से कम 1 दर्जन चूड़ियाँ लाल रंग की चढ़ाएं। अगर आपको चंद्र की प्रॉब्लम चल रही है, चंद्रमा का नंबर 2 है, तो 2 दर्जन सफ़ेद या सिल्वर चूड़ियाँ चढ़ाएं। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा नंबर बृहस्पति का न्यूमरोलॉजी से आता है, तो पीले रंग की चूड़ियाँ कितनी चढ़ानी है? पीले रंग की आपको टोटल 30 चूड़ियाँ चढ़ानी है, 30 चूड़ियाँ, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें अगले नंबर की, चौथा नंबर राहु का आता है। राहु के लिए हम 40 चूड़ियाँ ग्रे कलर की, क्योंकि धूमिल है ग्रे, ठीक है, वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद 5वां नंबर जो आता है, वो 5वां नंबर बुध का, हरी चूड़ियाँ आती हैं, तो इसमें हम जो है 5 चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं देवी को, वो बहुत शुभ रहेगा। 6ठा नंबर शुक्र का आता है, 6 चूड़ियाँ गुलाबी रंग की और बहुत चमकदार चूड़ियाँ। शुक्र को चमक पसंद है, ग्लैमर पसंद है, ब्यूटी, और इत्र के साथ चढ़ाएं आप, ये आपको लाभ देगा। 7वां नंबर आता है केतु का। केतु में डार्क ग्रे लेंगे, राहु में लाइट ग्रे, केतु में डार्क ग्रे, ब्लैकिश की तरफ, या फिर पर्पल कलर ले सकते हैं आप। ये कलर की आप चढ़ाएंगे 7 चूड़ियाँ, ये आपके लिए, जिसका टोटल 7, 16 ऐसे कर लेंगे या 25, तो वो चढ़ाएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। ऐसे ही आप अगर बात करेंगे 8वां नंबर जो आता है, वो आता है शनि का, और शनि का ट्रांजिट भी हो रहा है। कई लोगों की ढैया लग रही है, कई लोगों की 7.5, कई लोगों की महादशा विथ ढैया 7.5 है। तो काले रंग की चूड़ियाँ तो नहीं चढ़ाते हैं इसमें क्या करते हैं, मेटल की चूड़ियाँ चढ़ाएं आप। मेटल की चूड़ियाँ आप ले लेंगे जिसका टोटल 8 हो, कम से कम 17 चूड़ियाँ चढ़ाएंगे आप, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अंतिम जो है मंगल का, ये साल भी है क्योंकि 2025 का टोटल 9 आता है। वैसे चैत्र नवरात्रि से नव संवत्सर से ये सूर्य का साल आता है, बट अगर ग्लोबल कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम देखेंगे तो ये मंगल का साल है। तो इसमें लाल चूड़ियाँ 9 नंबर की, ये ऐसा टोटका है जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो ये टोटका जो है, ये हमें 9 दिन में करना है या एक ही दिन हम ले जाके अर्पण कर सकते हैं, या आपके जीवन में अगर महादशा चल रही है, जिन्हें नहीं पता है, तो क्या वो डे वाइज करेंगे या कैसे होगा ये? डे वाइज करें तो बहुत बढ़िया है, डे वाइज नहीं कर सकते हैं तो एक बार में भी करें, लेकिन लाल धागे में लपेट के चढ़ाएं, ठीक है। जैसे एक इसी का हार बना लें, ऐसे अलग से नहीं, लाल मौली जो होती है ना, उसमें हार बना के चूड़ियों को अर्पण करें। और दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ ठ स्वाहा ऐसे करके चढ़ाएं। ये देखिएगा ये कितना चमत्कारिक उपाय है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो शुभ संकेत हैं उसे अति शुभ बनाने के उपाय श्रुति जी हमें बताएंगे, और वो बता भी रही हैं। ऐसे में जब कंजक हम पूजते हैं, कंजकें जब हम बिठाते हैं, तो उनकी पूजा कैसे होगी, या उसमें भी कोई आपके पास उपाय है? कंजकों की पूजा करने के लिए देखिए, मेरा जो अपनी रीडिंग है या मेरी अपना जो मानना है, वैसे तो सभी कन्याएं देवी का स्वरूप होती हैं, लेकिन भरे पेट को खाना खिलाने से वो नहीं होता है। कंजक खिलाने का पर्पस ये है कि सोसाइटी में ऐसे बच्चों को भी बुला के पूजा जाए जिनको खाने का अभाव हो या वैसा खाना नहीं मिलता हो, मतलब जो पकवान का खाना। आजकल क्या करते हैं, टिफ़िन बना दिया, उसमें चिप्स का पैकेट डाल दिया, बिस्किट डाल दिए, एक फ्रूटी पकड़ा दी, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंजकें बाकायदा बुलाना है, उनको देवी जैसे सम्मान देना है, उनके पैर धुलवाने का महत्व होता है। कंजकों के साथ एक भैरव भी बिठाना चाहिए, एक बालक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंजक जो है वो पूरी नहीं होती है। आप तो स्वयं समझते होंगे, ये सब ये ट्रेडिशन है कि एक भैरव होना ज़रूरी है। तो एक बटुक, एक छोटा बच्चा, वो, और बाकी 9 से ज़्यादा कंजकें हों तो अच्छा, लेकिन ऑड नंबर में माना जाता है। 9, 11, 13, 15 ऐसे करके जितना ज़्यादा खाएं अच्छा। उनको चरण धुलाने बहुत ज़रूरी हैं। जल में पंचामृत बना लीजिए आप, जल, घी, दूध, दही और थोड़ी सी चीनी मिश्रित कर लें या हनी मिश्रित कर लें, और उससे पंचामृत से थोड़ा थोड़ा छिड़क के पैर धुलवा के बिठा के। हमारे यहाँ तो आलता लगाने का नियम है कि बच्चियों के पैर पे आलता लगा के उनको हाथ से भोग चढ़ाया जाता है। समझिए कि वो देवी का स्वरूप है, तो अपने हाथ से भोग लगाएं। भोग लगाते समय ये तर्जनी उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको नहीं लाना है बीच में।
भोग लगाएं, भोग खिलाएं उन्हें, और फिर सम्मान के साथ आपको जो देना हो, गिफ्ट देना है तो ठीक है, नहीं देना कोई बात नहीं। पहले सिक्के दिए जाते थे, हम लोग जब छोटे थे तो सिक्के बटोरने में लगे रहते थे, 2 रुपए 4 रुपए। आजकल कंजक की वैल्यू बढ़ गई है, तो 10 50 100 जैसे आपसे बने। बेसिकली भाव की बात है। आपके घर से जब कंजक निकले तो बहुत हंसी खुशी निकले, कोई कंजक दुखी ना निकले, अपसेट ना निकले। इस चीज़ का ध्यान रखना। खुशी वो व्यक्ति फील करता है जिसके जीवन में अभाव हो और उससे थोड़ा सा कुछ मिल जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। भरे पेट को खिलाने से कंजकों का फ़ायदा नहीं है। कंजक का फ़ायदा उसको खिलाने को है जिसको मिलता नहीं है, अभाव है जीवन में, उसको दें तो वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, और जिसे जरूरत है उसे खिलाने से आपका शनि भी अच्छा होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बात कंजकों की तो हो गई, लेकिन जो लोग घर पर हवन करते हैं, पंडित नहीं बुलाते हैं और घर पर नवमी का हवन करते हैं या अष्टमी का भी हवन कुछ लोग करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? घर पे कैसे वो हवन करें और क्या उनके लिए उपाय हैं या क्या आपका संदेश उनके लिए? हवन तो बहुत अच्छी चीज़ है, अग्निहोत्र तो होना बहुत ज़रूरी है। अग्निहोत्र से बहुत जीवन में सुख बढ़ता है। अग्निहोत्र में जब आप अग्नि प्रज्वलित करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बेल की लकड़ी से लक्ष्मी जी की पूजा बहुत होती है। तो बेल की लकड़ी तो अगर आप लक्ष्मी जी चाहते हैं अपने जीवन में, हर कोई चाहता है, हम यहाँ भी काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं थोड़ी लक्ष्मी घर आए, तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बेल की लकड़ी रखनी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आम की लकड़ी शुद्धता के लिए। घी का प्रयोग करें। अगर आपके बहुत कोई शत्रु हैं जो आपके लिए जीवन में परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए आप पीली सरसों ज़रूर यूज़ करें, है ना। वो आपका महाविद्या हवन में आ गया, पर वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए आपको योग्य व्यक्ति के द्वारा ही कराना ज़रूरी है। आप गणपति जी को, भैरव जी को, अपने गुरु होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु दीक्षा के पॉसिबल नहीं है। बिना गुरु दीक्षा के अगर आपने कुछ किया वो वैसे ही खाना हुआ जैसे चिता की अग्नि पे खाना बनता है। अग्नि हर प्रकार की होती है, हवन की अग्नि पे खाना बना सकते हैं लेकिन चिता की अग्नि पे खाना नहीं बन सकता। तो आपको इस प्रकार से गुरु धारण करना ज़रूरी है, लेकिन गुरु उचित होना चाहिए, मनी माइंडेड गुरुज नहीं होने चाहिए। और वो आपके कुंडली में बृहस्पति कैसा है वो आपके जीवन का गुरु बताएगा। आपने हवन के दौरान ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है, केवल ये 2, इसको नहीं लाना है। ये उंगली जो है तर्जनी पितरों को जाती है, पितरों को तर्पण होता है, पितरों को हवन नहीं हम करते हैं, तर्पण दिया जाता है। हवन करने के लिए आप कम से कम दशांश हवन करेंगे। जो भी मंत्र का आप हवन कर रहे हैं पहले उसका 100% जप कर चुके होंगे। मान लीजिए आपने गायत्री मंत्र का 1 माला जपा है तो केवल 11 आहुतियाँ ही देंगे, दशांश हवन कहलाता है। तो दशांश के लिए आप ये चीज़ें ध्यान करें। हवन में आप जो है चीनी चावल या खीर का हवन करें, या फिर आप केवल घी से हवन करें, गाय का घी प्योर लेकर, उसका भी हवन बहुत अच्छा होता है। घी में चीनी मिलाकर हवन करें, बहुत जीवन में बदलाव लेकर आ जाता है। ये तो रोज़ ही करें, इसे भी श्री प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। रक्षण के लिए आप पीली सरसों और सरसों के तेल मिश्रित करके करें। तो बहुत तरीके के हवन के बहुत नियम हैं, बहुत चीज़ें हैं, तमाम उपाय हैं हवन से जुड़े। चलिए, शुरुआत से पूजा अभी तक संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब वो चीज़ें जिसके बाद लोगों के अंदर शक पैदा होता है कि हमारी पूजा पूरी हुई है या नहीं हुई है, या हमारी पूजा में ऐसा कोई विघ्न तो नहीं आया है। जैसे क्या क्या संकेत मिलते हैं कि आपकी पूजा शुद्धता से हुई है या नहीं हुई है। जैसे कई लोगों का कहना है कि नारियल फूट जाते हैं या दीपक बुझ जाता है जो अखंड रखते हैं। तो ऐसे क्या कोई संकेत मिलते हैं इस दौरान में जब नवरात्र की पूजा होती है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके मन में भक्ति है और आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ किया और आपने किसी का बुरा नहीं किया तो वहम मत पालें। बिल्कुल सही है ना। अगर आपने 9 दिन के आपने जीवन में भी किसी का बुरा नहीं किया है तो आप वहम ना पालें। और अगर आपने जाने अनजाने में कोई गलती करी है तो अपराध क्षमापन सूत्र पढ़ें। आप अपराध के क्षमापन मांगे, क्षमा मांगे आपके आपसे, क्योंकि जाने अनजाने में हम सबसे गलतियां होती हैं। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि शुभ संकेत में मैंने नोटिस किया है कि जब हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं ना, हमारे घर में फूल खिलने लग जाते हैं गमलों में, फ्लावरिंग होती है। इट इज़ न्यू लाइफ क्रिएशन, है ना।
आप बाहर निकलेंगे, हवा की एक अलग खुशबू महसूस होती है। कई भक्तों को मैंने देखा है कि जैसे नवरात्र आने के पहले हवा में एक अलग स्मेल समझ में आने लग जाती है कि अब फेस्टिव आ रहे हैं, हवाएं भी चलने लगी हाँ तो। चलने लगी, वो मतलब सब कुछ बदलने लग जाता है। दूसरा, नारियल अगर ख़राब निकले तो कोई बात नहीं, वो तो देवी को अर्पण हो ही जाता है। दीपक बुझना कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा जला लें। जितना वहम पालेंगे उतना दुख पाएंगे। जैसे नारियल अगर आपने रखा और नारियल टूट जाए बीच में, तब वो तो मतलब वो शक्ति जितनी उसने एनर्जी ग्रहण करनी थी वो तो निकल गई, तो वो शक्ति उसमें समाहित नहीं हो पा रही है। तो कोई मतलब कोई भी ऐसा अशुभ संकेत नहीं है? अशुभ संकेत नहीं है। आपके सपने अच्छे आएंगे। अगर आपको हाँ घबराहट, एंजाइटी, ये सब की दिक्कतें आती हैं तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूजा में ऊपर नीचे हो रहा है या आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो जब तक कि मन में सुख है तब तक सब सुख है। चलिए, दोज हु आर मैरिड, जो गृहस्थ में हैं, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए इस पूरी नवरात्र के दौरान में? देखिए, जो मैरिड कपल्स हैं उनको सबसे पहले तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और मिल के पूजा करें, वो बहुत अच्छा होता है। जब दो लोग एक परिवार के घर के साथ में पूजा करते हैं तो उस जगह की एनर्जी वाइब्रेशन बहुत बदलती है। तो कोई भी एक चीज़ जो आप मानते हैं कि जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, उसको आप छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ कोर्स नॉनवेज तो आपने लेना ही नहीं है इस टाइम पे। आपको कोई ऐसी चीज़ हो जैसे मीठा छोड़ दें या चावल छोड़ दें, ऐसा मान के चलें, क्योंकि त्याग, तपस्या, यही सबसे बड़ी बात है। जितना आप तप करेंगे उतना आपका शनि प्रबल होगा। तप से, तप की अग्नि से शनि सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो तप करें, नवरात्रों में करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब गृहस्थों को तब ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ नियम है जो बता रही हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप छोड़ दें तो उसका फल मिलेगा। और अगर समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ अगर व्रत में दोनों में से कोई एक रख रहा है, उसके लिए भी कोई नियम है? देखिए, यूजुअली होता तो ये है कि हस्बैंड अगर ज़्यादा पूजा करता है तो उसका प्रभाव वाइफ को मिलता है, वाइफ ज़्यादा करती है तो हस्बैंड को मिलता है। ये तो चलते ही कर्म बंधन ही ऐसा है। तो दोनों करें तो इक्वल रहता है। हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड ज़्यादा कर लेता तो वाइफ बहुत मौज करती है, तो ये भी होना ज़रूरी है, करना चाहिए। इसके साथ में राशियों पर क्या परिवर्तन आएगा? राशियों के हिसाब से अगर मैं बात करूं आलोक जी, तो राशियों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन ये आएगा कि कई राशियों के खर्चे बहुत बढ़ेंगे, है ना, बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होंगे, फायर लगने की संभावना है, एसीज खराब होने की संभावना है, कार्स खराब होने की संभावना है, एक्सीडेंट्स की संभावना है, जॉब्स को लेकर ले ऑफ्स बहुत होंगे। तो देर मैं कहूँगी कि काफ़ी एरियाज़ हैं जो ट्रबलसम हो सकते हैं। लेकिन राशियों के हिसाब से मैंने आपकी राशि के उपाय बता दिए थे, वो चूड़ियों वाला जो एक टोटका मैंने बताया था। आप जिस राशि से प्रभावित हैं या जिस नंबर से प्रभावित हैं, कई लोगों को अपने राशियां नहीं पता रहती हैं और कई लोग डाउटफुल रहते हैं। तो ये जो राशियां मैंने बताई हैं ये मून साइन बेस्ड बताई हैं, चंद्र राशि पे आधारित है। तो ये मैंने राशियों के उपाय तो अभी मैं पूछूंगा, लेकिन एक जहन में सवाल आ रहा था क्योंकि इस दौरान में कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग तंत्र की भी चीज़ें करते हैं जी। तो क्या हमें किसी और के घर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए या बाहर की चीज़ें ऐसे नहीं खानी चाहिए? जो चीज़ प्रसाद के रूप में चढ़ गई है वो भगवती को अर्पित है, ये भगवान को अर्पित है, वो आपको मिलेगा तो वो खराब नहीं होगा ना, क्योंकि एनर्जी तो ईश्वर की है। बट यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ दूसरे के घर का खाना, नॉट बिकॉज कि वो कुछ खिला मिला के दे दें। हाइजीन इश्यूज होते हैं अपने अपने, तो कई लोगों को लगता है कि हाइजीनिक ना हो। पर हाँ, तांत्रिक क्रियाएं बहुत प्रबल होती हैं और तांत्रिक क्रियाओं में जो व्यक्ति फंस जाता है उसके जीवन में इन चीज़ों से निकलने में बहुत समय, बहुत कष्ट होता है, बहुत जीवन बर्बाद होता है। तो मतलब अगर आप अपने घर में कोई चीज़ व्रत रख रहे हैं या नवरात्र के दिनों में साफ़ सफाई जो रख रहे हैं, उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप बाहर की चीज़ें या बाहर के जो खाने हैं उसे ना खाएं, अपने घर का बना हुआ। बिल्कुल, व्रत तो आप खोल रहे हैं, तो अगर आपने दूसरे के घर में व्रत खोला तो पुण्य तो उसको प्राप्त हो गया जो खिला रहा है। मान लीजिए लोग करते हैं ना कि कोई भी जैसे रेस्टोरेंट से थाली मंगा लेंगे व्रत की, वो व्रत की थाली खाए, तो आपने पैसे भी दिए और पुण्य भी दिया।
ये तो हो ही जाता है। तो इससे अच्छा तो आप अपने घर में कुछ भी सिंपल बनाएं, चाहे आप दाल चावल ही खा लें, आपको व्रत का खाना बनाना नहीं आता तो। बट अपना व्रत का पुण्य दूसरे रेस्टोरेंट ओनर को मत दें, ये आपको। तो आपके हिसाब से क्या है कि मतलब हम बाहर का खाना, मतलब जो रेस्टोरेंट से व्रत में खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। आपको पता नहीं है किस हाइजीन से है, क्या वो शेफ जो कुक है बनाया हुआ वो नहाया धोया है कि नहीं है, उसका विचार क्या है, उसके मन में खाना बनाते समय क्या विचार चल रहा है, वो अपने किस, और कूलिंग भी नहीं होती है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, तो पता नहीं कैसा, मतलब हाइजीन फैक्टर क्या होगा। आपने पूरा दिन पवित्र रहा है अपने शरीर को, इमोशंस को, और आप किसी और की अपवित्रता ग्रहण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं रिकमेंड करती हूँ। इसके साथ में जब हम घर पर रहते हैं या घर के बाहर, जैसे आपने कहा तोरण लगाना चाहिए, तो जो नॉर्मली व्रत नहीं भी रह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो वो घर में किस तरीके की पूजा करें कि देवी माँ को कुछ अर्पण करना है या कुछ भोग चढ़ाना है, डेली नहीं हो पा रहा है? जी, जो लोग डेली नहीं चढ़ा पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सिंगल रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आता नहीं है टाइम पे चीज़ें, मिश्री ज़रूर रखें घर पे, पहले से अरेंज कर लें। मिश्री और घी का भोग ज़रूर चढ़ाएं, या वाइट बटर मिल जाता है, वाइट बटर और मिश्री करके आप चढ़ा दें, ये बहुत अच्छा होता है। गुड़ का भोग, तिल का भोग है ना, सफ़ेद तिल के लड्डू ले लें आप, वो बहुत अच्छा होता है वो चढ़ाना। तो ये छोटे लड्डूज़ अरेंज कर लें, बेसन का लड्डू लेकर रख लें, आपने अलग अलग दिन के लिए पाँच लड्डू ले लिए जो कि ख़राब ना हो, वो चढ़ाएं आप। साथ में आप अपने रक्षा के लिए दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। कवच अर्गला कीलक जो साधक होंगे वो जानते होंगे, कवच अर्गला कीलक का हर व्यक्ति को पाठ बहुत अच्छा रहता है, नेगेटिव एनर्जीज से आपको बचाता है। आप सुबह बैठ के कवच का पाठ करें, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, और आप फिर अपने काम पे निकलें। आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ की ना सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी। एक और सवाल आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था आलोक जी, कि कई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए पर इसका फल नहीं हुआ। उसका प्रारब्ध का जो फल रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, ईश्वर उसको ऐसे ऐसे संकट से बचाता है जिसका उसको ज्ञान भी नहीं रहता है कि ऐसी कोई दुविधा में वो पड़ सकता है। ऐसी दुविधाओं से प्रभु उठा लेते हैं, तो ये एक फ़र्क होता है। चलिए बात करते हैं राशियों की, और राशियों में सबसे पहली राशि है मेष। तो मेष पर क्या असर होने वाला है इस पूरे नवरात्र में? मेष राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे, लीगल केसेस बढ़ने के आसार हैं, भाई बहनों से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और साथ ही साथ पैर से जुड़ी चोट या सर से जुड़ी चोट हो सकती है। मेष राशि वालों को दुम दुर्गाय नमः मंत्र का इन नवरात्रों में जप करना बेहद लाभकारी रहेगा। अगली राशि की मैं बात करूं, वृषभ। वृषभ राशि वालों, इस टाइम पर देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है तो वो है धन से जुड़ी। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको ध्यान रखना है। संतान के स्वास्थ्य से लेकर आपको परेशानी हो सकती है, बाकी फाइनेंशियल गेन्स भी हैं आपको, लेकिन हाँ बॉसेस से अगर आपके अप्रेजल्स ड्यू हो और इसी टाइम पीरियड में ड्यू हो तो बॉसेस से झड़प होने की चांसेस बहुत हाई हैं। फादर की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको नवरात्रों में देवी माँ को शहद ज़रूर चढ़ाना है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। मिथुन राशि के बारे में क्या कहेंगे? मिथुन राशि वालों, इस टाइम पीरियड में आपको अपने क्रोध से बच के रहना है। आपका क्रोध आपका दुश्मन हो सकता है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूंगी तो वो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अचानक से जॉब छोड़ने का मन करेगा, आपका काम नहीं करना है, आपको कहीं गुस्सा आ जाएगा, किसी कॉलीग के साथ कोई बात हो जाएगी। फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और घर से जुड़ी समस्या हो सकती है। फिटनेस पे ध्यान दें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और मिथुन राशि वालों, आपको मीठा पान देवी को भोग में चढ़ाना 9 दिन बहुत लाभकारी रहेगा। कर्क राशि के लिए आप क्या कहेंगे कि कर्क राशि वाले ऐसे क्या करें कि उनका जो नवरात्र है वो शुभ बीते? कर्क राशि वालों को बहुत शुभ नवरात्र बीतेगा, इनकी अठैया ख़त्म हो जाती है और भक्ति भाव बहुत आएगा। बट हाँ, मैं कहूँगी भीड़ भाड़ वाली प्लेसेस में अभी ट्रैवल ना करें। एंड आप जो है आपके बस संबंध फ्रेंडशिप्स जो हैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। का थोड़ा 51 डेज़ कार्स बाहर ना निकालें, आप खुद ड्राइव ना करें, वहाँ पे केयरफुल रहें। बाकी आपका अच्छा रहेगा, टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। थोड़ा सा 2-4 दिन आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी ट्रबलसम वरीसम नहीं है आपके लिए। आपको करना क्या है कर्क राशि वालों, आपको देवी को अर्धचंद्र
आधा चंद्र चांदी का छोटा सा भी ले लें, किसी भी शिव मंदिर में जहाँ गौरी का स्थान होता है देवी गौरी को चढ़ाएं, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आपके पास क्या उपाय है? सिंह राशि वालों, आपकी ढैया शुरू हो जाती है इस नवरात्र से। आपके लिए पूजा पाठ जब तक बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रैवल अभी ना करें। आपका कई बार हो सकता है कि आध्यात्म में या तो बहुत गूढ़ विश्वास हो रहा है या एकदम ही ख़त्म हो जा रहा है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर केयरफुल रहना है और वर्क प्लेस को लेकर केयरफुल रहना है। आपको करना क्या है इस नवरात्र पे, अपने वास्तु का एक उपाय दे रही हूँ। ईस्ट डायरेक्शन में एक तो सूर्य का आप फोटो या प्रतिमा लगाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य दें आप सुबह के समय, और आप जो हैं देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। देवगुरु बृहस्पति की पूजा के साथ माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी जो होती हैं उनकी पूजा करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या उपाय है इस पूरे नवरात्र में? कन्या राशि जो है, इनके 7th हाउस में 6 के 6 प्लैनेट्स हैं। रिलेशनशिप का ध्यान रखें, बहुत ईगोइस्टिक ना हो जाए। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो ऐसे ही हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके रिलेशंस जो हैं वो गड़बड़ाएं ना। बहुत सोच समझ के अपने बिहेवियर को रखें, बाकी रेस्ट इज़ ऑल गुड। आपको देवी को हरा पान, मीठा पान चढ़ाना है और अगर हो पाए तो केवल मीठा पान के पत्ते पे मिश्री डाल के आप चढ़ाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि के जातक जो हैं वो क्या कर सकते हैं इस पूरे नवरात्र में देवी को प्रसन्न करने के लिए? तुला राशि के जातक देवी को प्रसन्न करने के लिए एक काम करें, चावल और दूध की मीठी खीर बना के रोज़ चढ़ाएं देवी को, 1 कटोरे, या साबूदाने की खीर चढ़ाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साबूदाने की खीर ज़्यादा फल देगी आपको, व्रत में भी आप खा सकते हैं। मेवे चढ़ाएं आप देवी को, 50-100 रुपये में भी मेवा आ जाता है, तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनको चिंता करने की बात नहीं है। 20-50 रुपये का 4 पीस भी लेकर चढ़ाएं मिश्री के साथ। सफ़ेद नारियल चढ़ा सकते हैं आप, जो जिसमें पानी रहता है, जल भरा हुआ, वो चढ़ाएं। और साथ ही साथ माँ महालक्ष्मी की पूजा करें, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 6ठे भाव में आपके 6 ग्रह बैठे हुए हैं, हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। दुश्मन कभी आप पे इस टाइम पीरियड में प्रभावी नहीं हो सकता है। चलिए, वृश्चिक राशि के बारे में क्या कहेंगे कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो कैसा उपाय कर सकते हैं इस पूरे नवरात्र? वृश्चिक राशि वालों को तो ढोल बजवाने चाहिए उनकी ढैया ख़त्म हो रही है और बहुत संकटों से बाहर निकल रही है वृश्चिक राशि। बहुत भयानक समय बीता है वृश्चिक राशि का। 7.5 ही ख़त्म हुई, फिर कोविड लगा, फिर ढैया लगी, मतलब 5 साल तो पूरे बर्बाद, और वो 7.5 साल तो और अलग थे। वृश्चिक राशि वालों को के 5वें भाव में जा रहे हैं 6 ग्रह, तो अपने संतान के प्रति थोड़ी समर्पण ज़्यादा रखनी है, केयर ज़्यादा रखनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवी को गुड़ के लड्डुओं का भोग चढ़ाएं। और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो भुवनेश्वरी देवी की पूजा करें, क्योंकि भुवनेश्वरी के पुत्र माने जाते हैं मंगल, तो उनकी पूजा करें। महादेव संग भुवनेश्वरी की पूजा करें, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धनु राशि के जो जातक हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं नवरात्र पर? धनु राशि पर ढैया लग रही है। धनु राशि वाले जातकों के 4th हाउस में, देखिए, घर में फायर लगने की चांसेस, ब्रेक डाउन, लिफ्ट्स में प्रॉब्लम, ऑफिसेज में प्रॉब्लम, वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम, स्टाफ के साथ प्रॉब्लम, अधिकारी वर्ग से प्रॉब्लम, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए आप तैयार रहें। और न्यायिक प्रॉब्लम्स, लीगल मामले में उलझने की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपको इस नवरात्रि में केवल महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है और कुछ नहीं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि के जो जातक हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं? मकर राशि वाले खुश हो जाएं, उनकी 7.5 ही खत्म हो रही है। बहुत रिलैक्सिंग से होने वाले है हैं ना, बहुत। आप मकर राशि हैं? नहीं। अच्छा, 3rd हाउस में बैठे हुए तमाम ग्रह जो हैं वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं। पब्लिक फिगर आप में से कई लोग बन सकते हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन सकते हैं, ग्रोथ की चांसेस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें होंगी। साथ ही साथ आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, चोट लग सकती है। आपको ये टाइम पीरियड पे जो है देवी को नारियल का पानी अर्पित करना, वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ माना जाएगा। चाहे वो कच्चा नारियल हो, चाहे वो फोड़ के नारियल का पानी हो, जिस स्थान पे जैसा अवेलेबल हो जाए वैसे। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो क्या कर सकते हैं? कुंभ राशि के 2nd हाउस में सारे जो हैं प्लैनेट्स बैठ गए हैं। फाइनेंशियली बहुत साउंड टाइम रहेगा,
लेकिन खर्चे भी उतने ही होंगे, पैसा आएगा पर जाने के रास्ते लिखा के आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। आँखों से जुड़ी समस्या, माउथ और दांतों से जुड़ी समस्या पे थोड़ा सा सावधान रहना है। भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो ख़राब हो सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड पे सबसे अच्छा क्या रहेगा कुंभ राशि वालों, आप देवी को अगर आपसे पॉसिबल हो तो एक लकड़ी का जो कहते हैं ना चंदन पाटा, वो चढ़ा दें। चंदन की जो स्टिक्स होती हैं आप कम से कम उन्हें 8 नंबर में लेकर चढ़ाएं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। आखिरी राशि मीन राशि, और ये राशि बहुत लोगों ने इसे बड़ा डराया हुआ है क्योंकि शनि अब वहाँ पर बैठने वाले हैं, तो इसके लिए क्या उपाय हैं और मीन राशि वाले क्या करें? डरेगा वही जिसने गलत किया है, जिसने गलत नहीं किया उसको शनि से डरने की कोई चिंता नहीं है। शनि मित्र हैं, शनि मित्र हैं ये समझिए, पर जहाँ आपने गलत किया है तो जिसके साथ गलत किया वो उनके भी तो मित्र हैं, तो दोस्तों के दोस्त कहलाए जाते हैं शनि। सारे ग्रह मीन राशि में बैठे हुए हैं, बहुत मेंटल कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करा जाए। तीसरे भाव में मंगल आके बैठ गया, सॉरी चौथे भाव में मंगल, घर में लड़ाइयाँ, पार्टनर्स में लड़ाइयाँ, जीवन साथी के साथ लड़ाई, इस तरीके का सबके साथ एक डिफरेंस इन ओपिनियन लेकर चल रहे हैं। कुछ नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए, नवरात्र के सारे उपाय अभी तक मैम ने बता दिए हैं, लेकिन रामनवमी भी है जी। उस दिन कैसे की जाएगी पूजा? राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम। देखिए, रामनवमी पर या पूरी नवरात्रि में हमने तो अभी तक देवी की पूजा बताई है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और रामनवमी के दिन नवमी ज़रूर मनाएं आप, अष्टमी पे ख़त्म ना करें। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ नवमी का अपने आप में महत्व होता है। जो लोग केवल अष्टमी पे ख़त्म करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता है, जो लोग नवमी करते हैं वो उनको ज़्यादा, क्योंकि देवी सिद्धिदात्री आती है ना नवमी की, तो समस्त सिद्धियों की प्रदात्री ही देवी सिद्धिदात्री हैं। तो नवमी का अपना एक महत्व है। उस दिन आप जो है पूरा भोग लगाएं, खीर पूड़ी, जैसे आपके घर में बच्चे का जन्म होता है, क्या उत्सव होता है, राम जन्मोत्सव है वो, तो वो आप उसको करें। राम का प्राकट्य है, तो श्री राम का प्राकट्य कैसा होगा, कितना भव्य होगा, अपने अपने लेवल पे उस भव्य दिन को बनाएं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सब एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ, और सब अलग अलग तरीके के उपाय बताते हैं और सब अलग अलग टाइमिंग भी बताते हैं। आप कभी भी एक टाइमिंग, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिला कि किसी ने कुछ टाइमिंग बता दी, किसी ने कुछ टाइमिंग बता दी, तो क्या कौन सी टाइमिंग फॉलो करें और किसे फॉलो किया जाए एस्ट्रोलॉजी? जो पंचांग देखना जानता है और जो पंचांग समझता है, आप पंचांग को फॉलो करें। आप एस्ट्रोलॉजर को मत फॉलो करें, आप पंचांग को फॉलो करें। पंचांग में बाकायदा चौघड़िया रहता है, शुभ क्या है अशुभ क्या है लिखा रहता है, पहली चीज़ ये। दूसरी बात क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ 99 रुपए के एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी जीनी पड़ती है। मैं एक संपूर्ण व्यक्ति हूँ, ये मेरे लिए भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सीखना पड़ता है। ये समंदर है, ये अथाह है, नॉलेज अथाह है और कोई भी पूर्ण सीखा हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो व्यक्ति आपको बहुत उपाय दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खराब हो या करेक्ट हो। जैसे फिल्में निकलती हैं ना, तो फिल्में भोजपुरी भी निकलती हैं, बंगाल की भी निकलती हैं, आंध्रा की भी निकलती हैं, बॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी। कंटेंट क्या है किसके पास, कई बार छोटी फिल्मों में भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो कंटेंट को समझना रहता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। अपना लॉजिक ज़रूर लगाएं। और अब वो उपाय जिसके बारे में हमने कहा था कि आखिरी में हम उपाय इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा कर लें कि सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जिससे आपके जीवन में उपलब्धियां आएँ, आपका जीवन सुखमय बीते। जो अति शुभ उपाय वो आप बता दीजिए। आलोक जी ने तो आज उपाय की एकदम जिसे कहते हैं झड़ी लगा दिया। तो एक उपाय जो मैं हर व्यक्ति को बताती हूँ, 4 से 6 के बीच में राम रक्षा स्तोत्र का एक चौपाई है, एक मंत्र है, आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
इसकी 108 बार जप करें। किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आएगी, विपदा नहीं आएगी और भूमि संपत्ति की इतनी प्राप्ति होगी कि आप देखते रह जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतने सारे उपाय आपके जीवन में जो शुभ संकेत नवरात्रि लेकर आ रही है उसे अति शुभ बनाने में आपका कहते हैं कि सहारा होगी और कहीं ना कहीं ये उपाय काम करेंगे। उम्मीद ऐसी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।